या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? वो उनकी उत्पत्ति नहीं है, उनका प्राकट्य है। जो शक्ति सदा से विद्यमान है, आप उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। जब देवी स्वयं में ही पूर्ण है तो ऐसे में 9 दिन ही क्यों, 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा क्यों? प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री महागौरी प्रकीर्तिता। चैत्र नवरात्रि में जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि वो बच्ची सिर्फ 13 साल तक ही हम पूजा करें या उसको पीरियड्स ना हो गए हों। अगर पीरियड्स हो गए तो फिर हम उनकी कन्या पूजा नहीं करते। तो ये कहाँ तक सही है? लोग कहते हैं कि जो महिलाएं हैं मेंस्ट्रुएशन में, सनातन धर्म कहता है कि अशुद्धि होती है। नहीं, पहले तो मैं इस भ्रांति को तोड़ देती हूँ। देवी के स्वरूप की बात करें, उनके अष्टभुजी स्वरूप की बात करें तो कई सारे शस्त्र ग्रहण किए हुए उन्होंने। क्या वो आज की नारी को कहीं ना कहीं दर्शाता है? जो सृष्टि करता है उसका एक रूप संहारक होता है। दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करते हैं, देवी कवच पढ़ते हैं या देवी चालीसा पढ़ते हैं। क्या लाभ मिलता है? सबसे पहला सवाल। लोगों को लगता है कि शायद इन पाठ से ही उनको पुण्य मिलेगा। जब आप ईश्वर के प्रति जब डेडिकेट होते हैं तो पाप पुण्य को भूल जाइए। नवरात्रि की शुरुआत होते ही भक्ति, व्रत, उपवास और माँ दुर्गा की आराधना का एक माहौल बन जाता है। लेकिन क्या ये चैत्र नवरात्रि 9 दिनों तक करने का मात्र एक प्रथा है, मात्र एक परंपरा है, या इसके पीछे भी कोई सच्चाई है, कोई विज्ञान है? आखिर क्यों करते हैं हम माँ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा, और क्यों करते हैं चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन? इन तमाम सवालों को लेकर आज मैं आई हूँ इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास गेस्ट जो हमें जवाब देने वाली हैं इन तमाम अनकहे सवालों के बारे में कि आखिर चैत्र नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और क्यों ये इतना बड़ा त्योहार है, जिनके जवाब आज हम जानेंगे जया भारती जी से, जो कि एक हिंदू स्कॉलर हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी अगेन। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सीधे आपसे सवाल ही पूछते हैं और माँ दुर्गा से ही जुड़ा सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? अक्सर आजकल जब भी हम लोग कोई प्रश्न पूछने लगते हैं या हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो हम सीधा गूगल करते हैं। Correct. और ऑल ओवर द इंटरनेट ये शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है कि उत्पत्ति की गई। वो उनकी उत्पत्ति नहीं है, उनका प्राकट्य है। जो शक्ति सदा से विद्यमान है, आप उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। साइंस भी यही कहती है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। सो देवी इज़ द सस्टेनर ऑफ दैट एनर्जी। तो हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो वैसे थी, मतलब एक सार्वभौमिक रूप में, चेतना रूप में विद्यमान है वो ऊर्जा। और जब महिषासुर एक वरदान पाने के बाद अब दैत्य बन गया है और सारे जो देवता हैं उनसे संभाला नहीं जा रहा है, और उसने जो वरदान लिया है उसने कहा है मेरी जो मृत्यु है वो या तो वो सिर्फ एक महिला, एक नारी से होगी। और उसे लगता था कि उसके समान शक्तिशाली कोई नारी नहीं, देवता नहीं मार सकते, असुर नहीं मार सकते, मनुष्य नहीं मार सकते, अगर मारेगा तो सिर्फ एक नारी। अब वो जो संग्राम हम कहते हैं कि जो इविल फोर्सेस और डिवाइन फोर्सेस का चल रहा है, अब वो बहुत लंबे समय के बाद अब उन्हें लगा कि नहीं, ये तो क्योंकि अवध्य है, इसने जो कंडीशंस अपनी उसके लिए बनाई हैं अपने फिनांस से। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट लाना चाहूँगी कि समस्त देवताओं ने अपनी ऊर्जा को संग्रहित किया। उन्होंने कहा सभी लोगों ने अपने तेज को एक जगह लाया जहाँ से देवी प्रकट हुई। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये कथा हमें समझाती क्या है। ये इतना फ्लैट और इतना एपरेंट नहीं है जैसे हम देख रहे हैं, जितना सुनने में लगता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पावर की जो बात सब लोग करते हैं वो है पावर ऑफ इंटेंशन। तो पावर ऑफ इंटेंशन है कि जब आप अपनी कंप्लीट फोकस, आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो एनर्जी, आपकी जो कॉन्शियस है, हम भी एक स्थूल शरीर नहीं है, देवता भी सिर्फ स्थूल शरीर नहीं थे। हमारी बॉडी तो सिर्फ मटेरियल एग्जिस्टेंस है, हमारा जो एनर्जी एग्जिस्टेंस, कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड एनर्जी फॉलोज अवेयरनेस।
अवेयरनेस फॉलोज इंटेंशन। तो अगर आपको इतनी बड़ी शक्ति को प्रकट करना है तो इतने सारे लोग जब अपनी इंटेंशन को एक जगह लाते हैं, अपनी अवेयरनेस को एक जगह लाते हैं और उस जगह वो अपनी इंटेंशन से उसको कॉल करते हैं कि आप प्रकट हो, वो शक्ति विद्यमान है, वो जानते हैं, और अपनी इंटेंशन को, अपनी अवेयरनेस को एक जगह ला करके आप जहाँ पर अवेयरनेस और इंटेंशन डालेंगे तो वहीं पर वो चीज़ प्रकट होती है। ये तो आजकल बहुत सारे क्वांटम फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट से लोग प्रूव करते हैं कि ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट इसे कहा जाता है कि आप एक फील्ड में जहाँ ऑब्जर्व करेंगे वहीं पर जो है एटम या पार्टिकल प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट है कि जब आप उस शक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रकट करने के लिए और कॉन्सेंट्रेटेड इंटेंशन के साथ, तो उन सभी देवताओं की जो इंटेंशन थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी था, तब वो देवी जो चेतना रूप से विद्यमान थी उस स्वरूप रूप में प्रकट हुई है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं चैत्र नवरात्रि की, या ऐसे तो 4 और नवरात्रि आती हैं जिसमें 9 दिनों तक देवी की पूजा की जाती है, व्रत उपवास किया जाता है, उसमें बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि जब बात होती है माँ दुर्गा की या भगवान शिव की, तो इनकी जब भी व्रत या पूजा की बात होती है तो वो सबसे लंबा चलता है। जैसे सावन के महीने में 16 सोमवार, तो वहीं चैत्र नवरात्रि की बात करें तो 9 दिन। ये बाकी देवी देवताओं में नहीं दिखता। तो सबसे पहले तो यही जानूंगी कि चैत्र नवरात्रि 9 दिन और 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा क्यों होती है, और फिर व्रत इतने लंबे क्यों? हमारे यहाँ पर जितने पर्व हैं ये 2 चीज़ों से हम उनको विभाजित कर सकते हैं। एक है सिद्धियाँ और दूसरा है सेलिब्रेशन, उत्सव। जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण आए हैं, उनका जन्म हुआ है तो हम उत्सव मना रहे हैं। रावण का वध हो गया तो हम उत्सव मना रहे हैं। शिवरात्रि है तो भगवान शिव हैं, उनका जो विवाह भी है, और विवाह नहीं, उनका उस समय बहुत चीज़ें घटी हैं। तो भगवान शिव जो हैं उस समय शक्ति पुंज में प्रकट हुए थे, तो वो शिवरात्रि है, वो सेलिब्रेशन है। लेकिन जब हम सावन की बात कर रहे हैं, भगवान शिव और माँ दुर्गा की, ये सिद्धियों को देने वाले हैं। तो आप देखें कि 9 दिन तक, इसे अभी कुंभ समाप्त हुआ है तो लोगों ने 45 दिन तक जाकर के कल्पवास किया है। ये एक वैल्यू देता है, ये एक मैसेज हमें देता है कि कोई भी चीज़ जो सस्टेन्ड टाइम तक, लंबे टाइम तक की जाती है, और एक जिसे हम कहते हैं ना कि जब भी हम कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं या कोई भी इस तरीके का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं। सबसे पहले संकल्प, किस चीज़ का संकल्प? कि मैं मेंटली, कॉन्शियसली इस पूरे समय में इस इंटेंशन को कमिटेड रहूँगा। तो आप 9 दिन देवी की उन शक्तियों को, जिनका वो स्वरूप है, आप उसे कमिटेड हैं। फिर व्रत आ जाता है कि आप कमिटेड होंगे तो आप क्या करेंगे? मैं कमिट करता हूँ इन 9 दिनों के लिए, या करती हूँ इन 9 दिनों के लिए। और कैसे कमिट करूँगा? कि जो मेरी मंडेन एक्टिविटीज़ हैं, पूरे जो मैं रोज़ करता या करती हूँ, मैं इन 9 दिनों से उनसे अवकाश लेती हूँ। भोजन में बहुत समय जाता है, बनाने खाने में, उसको विराम देते हैं, ठीक है। और हम लोग जितना टाइम निकाल के बचा सकते हैं उतना हम लोग ध्यान करेंगे। जब आप देवी की उपासना करते हैं तो कई लोग बहुत सारे मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं। और ये मंत्र जो हैं ये एनर्जी वाइब्रेशंस हैं जिससे हमारी कॉन्शियसनेस कनेक्ट होती है। तो ऐसे संकल्प को लेना, व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं होता। तो उसे निराहार रहता है, खाना ना खाने का शब्द है निराहार या जलाहार या फलाहार। तो जो हम कैसा करना है, हम सिर्फ फलाहार पे रहेंगे, हम बहुत अत्यधिक भोजन नहीं खाएंगे। और ये समय होता है कि जो आपकी बॉडी का मैकेनिज्म कंप्लीट डाइजेशन में है, उसको पूरा जो वो एक बाहर मैटर और सिर्फ अन्नमय कोश में है, उससे निकाल करके मैं उसे प्राणमय कोश में लेकर के आता हूँ। और 9 दिन तक जब हम इस चीज़ को करते हैं तो ये ऐसी सिद्धियाँ हैं, ये इस तरीके की एनर्जीज़ हैं कि इनके संग अलाइन होने में आपको इतना टाइम लगता है, इतना समय आपको साल के कुछ समय देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी जो आप परपेचुअल आप कर रहे हैं, यहाँ पे एक सस्टेन्ड मैनर में, और
रेपिटेशन कहते हैं ना कि देयर इज़ अ लॉ ऑफ रेपिटेशन, देयर इज़ अ लॉ ऑफ एसोसिएशन। जैसे जब आप ऑफिस के लिए आते हैं तो आपका ऑफिस का गेट जब आप स्वाइप करते हैं तो क्या बताता है? द लॉ ऑफ रेपिटेशन एंड एसोसिएशन टेल्स वर्क, कि अब मैं काम के क्षेत्र में आ गई हूँ। आप बिस्तर पे जाएंगे तो लॉ ऑफ रेपिटेशन और एसोसिएशन बताता है रिलैक्स एंड स्लीप। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो ये संकल्प है, जब हम उसे डेली रिपीट कर रहे हैं, या जैसे आपने सावन का कहा हम इसे वीकली रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अगेन ब्रिंगिंग द लॉ ऑफ एसोसिएशन एंड लॉ ऑफ रेपिटेशन इन द एक्शन, कि हम बार बार जिस चीज़ को रिपीट करते हैं वो हमारे अंदर एक हमारे सबकॉन्शियस में सेटल हो जाता है, और हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारा जो मैकेनिज्म है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो जिस संकल्प को लेके हम चले हैं उसके संग अलाइन हो जाता है। क्योंकि ये मटेरियल बिलीफ या थॉट नहीं है कि हमने सोच लिया हम ऐसा कर रहे हैं और ठीक है आया करा चले गए, नहीं। यू बिकम समबडी एल्स, आप कुछ और बन जाते हैं, आप कंप्लीट एनर्जी हो जाते हैं जो हायर एनर्जी से अलाइन करती है। और इसीलिए वो जो व्रत है, संकल्प लेना है, मैंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के, व्रत लेकर के मैं उपवास करूँगी या करूँगा। उपवास यानी उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। तो मैं किसके पास रहूँगी? स्वयं की चेतना, परम चेतना। जब हम मटीरियल मंडेन एक्टिविटीज से विड्रॉ करेंगे कुछ समय के लिए, तो उपवास, कल्पवास, ये सब वहीं से आते हैं। जब देवी स्वयं में ही पूर्ण है तो ऐसे में 9 दिन ही क्यों, 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा क्यों? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री महागौरी प्रकीर्तिता। तो ये जो देवी के स्वरूप हैं ये हमें बताते हैं कि वो एक कन्या से, एक ब्रह्मचारिणी, एक अर्धांगिनी, एक माता, कालरात्रि, विषम रूप, सिद्धिदात्री, और इन सभी के रूपों को धारण करके महागौरी भी हैं। तो इन चरणों से गुजर कर जो महागौर वर्ण है, वो आप जब पूर्ण आत्म स्वरूप में चले जाते हैं तो प्रकाशित क्या रूप होता है? महागौर। तो यही देवी के जो रूप हैं ये बताते हैं कि ये सिर्फ माँ का नहीं, ये प्रत्येक आत्मा का चरण है जिससे मनुष्य को गुजरना चाहिए। और ये हर चरण जो है अपने अंदर एक ऊर्जा को समेटे हुए है। जब आप प्रत्येक ऊर्जा का, जब हम कहते हैं कि हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो माँ के समस्त रूपों का, माँ की कथाओं का, तो हम कथाएं क्यों सुनते हैं? कथा सुनने से क्या होगा? मैं आपको कोई कथा एक बार सुनाऊँ, कोई कथा मैं आपको 10 बार सुना दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा, आप देखिए जो पैराबल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, वो आपके अंदर ना कई बार सवाल उठाती हैं, इंक्विजिटिवनेस पैदा करती हैं। आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और इंटेंशन बिल्ड करने से पहले का जो चरण है वो प्रश्न का उत्पन्न होना है, कि जब तक आपके अंदर सवाल नहीं उठेगा तो आप किस चीज़ को खोजने की या जानने की इंटेंशन बनाएंगे। बिल्कुल। तो जब आप कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, आप उसको, आपने सुबह कथा पढ़ी, आप दिन भर उसे एसिमिलेट करेंगे, सोचेंगे अच्छा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब था, क्या मैंने यह समझा। तो आप थॉट के संग किससे जुड़े हैं? भगवान से। अगर आप भगवती की कथा पढ़ी या सुनी है तो आप उसी से जुड़े हैं। और कथाओं का ये मतलब होता है कि आप समझें, आपके अंदर एक विचार जागृत हो, और वही विचार आपको एक धारणा यानी इंटेंशन, और धारणा से तो फिर आगे का मार्ग हम सब जानते हैं। जैसे आपने कहा कि माँ के हर चरण की हम पूजा करते हैं, और ये भगवान ने बनाया ही इस तरह से, या भगवती का ये जो अलग अलग रूप है ये हमें दर्शाता है कि आइदर अ वुमन और अ मैन दे गो थ्रू द सेम साइकिल, स्पेशली वुमेन, क्योंकि गर्भ धारण करना, फिर माँ बनना, तो ये उनके पूरे स्टेजेस को दर्शाता है, काइंड ऑफ अ लाइफ साइकिल कह सकते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि में जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि वो बच्ची सिर्फ 13 साल तक ही हम पूजा करें, या उसको पीरियड्स ना हो गए हों। अगर पीरियड्स हो गए तो फिर हम उनकी कन्या पूजा नहीं करते। तो ये कितने मतलब कहाँ तक सही है, और अगर नहीं है तो क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो मेंसुरेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि जो महिलाएं हैं मेंसुरेशन में, सनातन धर्म कहता है कि अशुद्धि होती है। नहीं, पहले तो मैं इस भ्रांति को तोड़ देती हूँ और फिर आपके प्रश्न पे आती हूँ।
तो हमारे जो ये धर्म से जुड़ी हुई या जो भी धार्मिक गतिविधि से जुड़ी हुई जो मेंसुरेशन को लेकर के जो रोकथाम है, उसके पीछे आयुर्वेद है, धर्म नहीं है। हमारे अंदर 2 प्रकार की वायु होती है, अपान वायु और प्राण वायु। तो जो अपान वायु है वो नीचे की ओर जाती है। जब हमारे अंदर मेंसुरेशन है तो वो एनर्जी को ऊपर नहीं उठाना है, वो क्लेंजिंग एनर्जी है, उसे लोअर की तरफ ही जाना है। अब उस समय हम कहते हैं कि आप किचन में मत जाइए, हम उस समय कहते हैं कि आप धार्मिक स्थल में ना जाइए या किसी मूर्ति को मत छूइए, क्योंकि मूर्ति जो है, खासकर जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, उनके स्पर्श से आपकी एनर्जी ऊपर अपलिफ्ट होती है। तो वो जो अपान वायु है जो नीचे जाना है, अब आप ध्यान करेंगे तो मैं ध्यान कहाँ खींचूंगी? ऊपर। जब मैं पूजा करूंगी तो मैं ध्यान कहाँ खींचूंगी? ऊपर। तो वो जो सिस्टम है वो विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इट्स नॉट अबाउट शुद्धि अशुद्धि, इट्स अबाउट द प्रायोरिटी इज विमेन्स हेल्थ। जो प्रायोरिटी है वो महिला का स्वास्थ्य है, कि उसकी जो एनर्जी है वो उस समय डिसरप्ट ना हो। तो भाई आप 10 दिन 9 दिन नहीं भी करोगे, 5 दिन नहीं भी करोगे, तो 5 दिन बाद कर लेना। भगवान गुस्सा नहीं हो रहा है, भगवान कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, और आप आराम से जब स्वस्थ हो कर ले। दूसरा क्या होता है कि हम यूजुअली सब लोगों की एक हमारा अभ्यास है कि शरीर की शुद्धि करके, नहा धो करके ही हम पूजा करते हैं। बहुत लोग ऐसे साधु, अब मामा खेपा जी की बात सुन लीजिए, वो नहाते धोते भी नहीं थे और वो पूजा कर लेते थे। और कितने लोगों ने देखा है कि देवी भगवती स्वयं आकर के उन्हें अपने हाथों से खिलाती थी, क्योंकि जब वो पूजा करी 5-6 दिन, महीनों नहीं करी, फिर करने लग गए, क्योंकि उन्हें वो किस तरीके से मेंटली कनेक्ट होते थे। तो उनका कनेक्शन था। अब वो बाहरी तौर पे नहीं थे, लेकिन उनके लिए वो चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवती आकर के लोगों ने देखा कि उन्हें अपने हाथों से भोजन करा रही हैं जब वो खाना खाना भूल गए। तो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन यूजुअली प्रैक्टिस में, जो सोशल प्रैक्टिसेस में देखा जाता है कि नहा धो करके हमने पूजा करनी है। अब कहते हैं महिलाओं को कि आप पानी में ज़्यादा न जाएं। जब आप सिर पे पानी डालते हैं तो आपकी वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। जहाँ जहाँ आप पानी डालेंगे तो आपका ब्लड वहाँ रश करता है उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए। गर्म पानी डालेंगे तो गर्म होगा, फिर वहाँ पे वो हवा से ठंडा होगा। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, आयुर्वेद ये कहता है, इज नॉट गुड फॉर विमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। लेट हर स्टे इन अ स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर, स्टैंडर्ड नॉर्मल वे, so that the apana vayu goes down and her body gets rid of the blood that the body wants to throw out during that day. So don't disturb the temperature, don't disturb the apana vayu, don't disturb that energy. Correct. That is one. Secondly, जब अगर कन्या के जो यही कारण है कि अगर आप किसी कन्या को है, वो मेंस्ट्रुएशन में है, आप उसे ला करके बिठाएंगे, आप उसके चरण धुलाएंगे, फिर आप उसकी पूजा करेंगे, फिर वो उसकी भी एनर्जी डिस्टर्ब करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि उन महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए। तो ठीक है भैया, फिर हम इस एज से नीचे की ही कन्याओं का पूजन करेंगे। एक दूसरा, कन्या स्वरूप में देवी प्रकट हुई थी जब उन्होंने कालासुर असुर का वध किया था। तो उस वध के कारण भी उनको कन्या रूप में पूजा जाता है, क्यों तो कभी भी प्रकट हो जाएंगी, कन्या रूप में आ जाएंगी, तो लोगों की ऐसी भावना होती है। तो ये चीज़ कि मेंस्ट्रुएटिंग विमेन अशुद्ध, हम तो कामाख्या की पूजा करते हैं, बिल्कुल, वहाँ पर उसको प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं, बिल्कुल। तो जब तक हम चीज़ को पूरी तरीके से नहीं समझते, प्रश्न ज़रूर उठाना चाहिए, भ्रांति नहीं। बिल्कुल, प्रश्न तो इस तरीके के सवाल उठते हैं, पूछे ज़रूर जाने चाहिए। बिल्कुल। देवी के अगर स्वरूप की बात करें, उनके अष्टभुजी स्वरूप की बात करें, तो कई सारे शस्त्र ग्रहण किए हुए उन्होंने। क्या वो आज की नारी को कहीं ना कहीं दर्शाता है, या कि किस तरह से जैसे समाज बदल रहा है, और वो शस्त्र के थ्रू अगर आप समझाना चाहें कि वो नारी का आज का स्वरूप कहीं ना कहीं उनको प्रतीकात्मक है या नहीं? ऐसे थोड़ी हिलारियस हो जाएगा। वैसे आज की नारी उन शस्त्रों के बिना भी काफ़ी भारी हो रही है, तो उनकी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो शस्त्र हैं, अगर आप हमारी सनातन सभ्यता में देखेंगे तो जितने भी देवी देवता हैं सभी के हाथों में दोनों चीज़ रहेंगी। अगर भगवान कृष्ण एक तरफ बांसुरी है तो दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र है। अगर भगवान शिव हैं, उधर डमरू है, तो त्रिशूल भी है। ठीक है ना। तो अगर हम देख रहे हैं कि दुर्गा है, अगर वो माँ है, वो पालने वाली है, वो जगत जननी है, लेकिन वो संहारिणी भी हैं। हम भगवान शिव का रूप देखें, वो तांडव
स्वरूप में है जब वो, बिल्कुल। तो इस बारे में मैंने पहले भी बात की है और मैं फिर करना चाहूँगी कि जो सृष्टि करता है उसका एक रूप संहारक होता है। मैंने कहा कि अगर आप एक पेंटिंग बनाएं और आपको पसंद नहीं आए और वो पेंटिंग सही ना बने तो मैं आपको रोक सकती हूँ, आप उसे डिस्ट्रॉय करना चाहें, मुझे पसंद ही नहीं आई। तो जब भी भगवान शिव या माँ दुर्गा के जो ये शस्त्र हैं, इनका अर्थ पहली चीज़ तो ये है कि धर्म जो है वो निरंकुश नहीं है, वो और आपको कायर भी नहीं बनाता है। लोग, बहुत लोग डाल देते हैं आप क्रोध कैसे कर रहे हैं, आपने ये हिंसा कैसे कर दी, ये तो नहीं आप धार्मिक हैं, आप नहीं, आप चुप बैठिए, एक गाल की जगह दूसरा गाल कीजिए, टाइप्स वाली जो चीज़ें। तो ये यहाँ बताया जाता है कि आप परिस्थिति के अनुरूप आपके जो फेसेट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं वो एक्टिव होते हैं। जहाँ पे कोई आपके पास करुणा स्वरूप से आ रहा है वहाँ पे आपका मातृ स्वरूप है, ठीक है ना। भगवान शिव के संग उनका पत्नी स्वरूप है, बिल्कुल। और जो उनकी सृष्टि के लिए विनाशक है उनके लिए भगवती संहारिका है, वो संहार करेंगी। अगर आप सृष्टि के लिए, अगर ह्यूमैनिटी के लिए, आज की डेट में तो फिर पुलिसिंग क्यों है, हम पुलिस क्यों रखते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो स्टेबल सोसाइटी के लिए गलत है उसके लिए जुडिशरी है, पुलिस उसे पकड़ती है, इम्प्रिजन किया जाता है, दंड दिया जाता है, और जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं उन्हें एलिमिनेट भी किया जाता है, बिल्कुल। तो माँ भगवती भी उन चीज़ों का, उन शक्तियों का सर्वनाश करती हैं और करेंगी जो सृष्टि के लिए विनाशकारक होते हैं, और उनके हाथों में जो शस्त्र हैं वो उसी का प्रतीक हैं। और वो शक्ति सभी के लिए विद्यमान है कि हाँ, हम अपनी अपनी कैपेसिटी में उन चीज़ों को एलिमिनेट करें जो समाज के लिए, अच्छाई के लिए हानिकारक है। ऐसे कई लोग होंगे जो चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं, कई सारे नियम उन्हें बताए जाते हैं। सोशल मीडिया में जब इस वक्त हर कोई धर्म का ज्ञानी बना हुआ है और हर कोई कई तरह के उपाय बताता है, कई तरह के खाने पीने को लेकर भी कई सारे सजेशंस आते हैं कि आप ये मत खाइए, वो मत करिए। आप अपना विचार बिल्कुल रखिए कि ये जो सारे मिथ्स हैं उनको थोड़ा क्लियर आउट कर दीजिए। बड़ा अच्छा आपने बोला, सोशल मीडिया पे तो आजकल जो टिप्स हैं अगर वो सारी फॉलो करें तो लाइफ टाइम इज़ लेस, पूरी जिंदगी जो है कम पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, जो आहार का होता है तो कई लोग कहते हैं कि क्यों प्याज लहसुन क्यों मना करते हैं या ये क्यों मना करते हैं। हमें ये समझना है कि हम व्रत कर रहे हैं, यानी संकल्प ले करके हम निराहार उपवास कर रहे हैं, हम उस ध्यान में बैठेंगे, उस शक्ति के साथ हम उपवास करेंगे, उसके साथ रहेंगे। तो साथ सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं है, आपका ध्यान, आपका थॉट, बाय थॉट, बाय अवेयरनेस, बाय कॉन्शियसनेस, आपको उस चेतना के ऊपर फोकस रहना है, शक्ति के उस स्वरूप के ऊपर फोकस रहना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका माइंड। आप बैठ गए और आपका जो है माइंड जो है वॉन्डर कर रहा है, ये थॉट वो थॉट, ये विचार वो विचार आ रहे हैं आपको, तो आप मुझे बताओ कि आपका वो फिजिकल प्रेजेंस मैटर करेगा? नहीं करेगा। तो जो हमें आहार इसमें सुझाया गया है वो क्या करता है कि वो तामसिक, उसे सात्विक कहा जाता है। तामसिक क्या होता है कि जो आपके अंदर ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ा दे, वो तामसिक होता है। हाइपर ब्रेन एक्टिविटी कर दे, हाइपर इमोशनल सेंसिटिव बना दे, उसे तामसिक कहा जाता है। जो नॉर्मली ब्रेन को एक्टिव रखता है उसे राजसिक कहा जाता है, और जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा फोकस्ड और अलाइन करता है भोजन, उसे सात्विक कहा जाता है। तो ये 3 श्रेणियों में भोजन आता है। तो हम इस समय सात्विक भोजन पे जाते हैं, क्योंकि हमें ब्रेन एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। ये टाइम है एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने का और इंटरनल सेल्फ से, इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट होने का। तो इस समय कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आहार जो बताया गया है, ज़्यादातर हम लोग फ्राइड और स्टार्ची पे चले जाते हैं, तो वो सात्विक नहीं होगा, वो राजसिक हो जाता है। तला हुआ बहुत खाते हैं या स्टार्ची बहुत खाते हैं तो वो एकदम से शुगर स्पाइक होती है। तो जिस तरीके से भोजन बताया गया है कि आप सटल खाएं, और ये कई बार लोग कहते हैं कि अनाज उस समय नहीं खाना, ये आप देखेंगे सनातन धर्म में एक प्रक्रिया रही है जिसमें धर्म के साथ हमेशा उन चीज़ों को जोड़ दिया गया है जो आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए लाभदायक हैं। तुलसी को आंगन में लगाना, क्यों? तुलसी आंगन में रहेगी तो हवा स्वच्छ रहेगी। पीपल को ना काटना, क्योंकि 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, नहीं काटोगे तो ऑक्सीजन
रहेगा। अब आप ये 9 दिन अगर आप कोर ग्रेन्स छोड़ देते हैं तो ये 9 दिन आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। और ये कस्प सीजन होता है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है। शारदीय नवरात्रों में गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है। तो जब भी कस्प सीजन होता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ओवरहॉलिंग में जाता है। तो अगर आप उस समय हल्का भोजन करेंगे और कुछ ग्रेन्स जो आप, जैसे अब हम लोग बहुत सर्दियों में क्या होता है, हम बहुत गर्म ग्रेन्स खाते हैं और गर्मियों में ठंडी ग्रेन्स की तरफ जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये उस स्विच ओवर को बहुत बैलेंस करके एक स्मूथ ट्रांजिशन में ले जाता है। तो इस समय जो हम खाते हैं वो डिफरेंट ग्रेन्स हैं, ना तो वो ग्रेन्स हैं जो हम गर्मी में खाएंगे, ना वो ग्रेन्स हैं जो हम सर्दी में खा रहे थे। तो वो जो ग्रेन्स हैं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रांजिशन के लिए प्रेप करती हैं। तो ये जो भोजन का आहार की जो शैली इसमें है 2 कारणों से है। पहला, जो आपका मन है उसमें हाइपर एक्टिविटी ना हो, इससे आप फोकस कर सके अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर। दूसरा, आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई और रीसेट हो सके आने वाली गर्मियों के लिए। ऐसे कई लोग भी होंगे जिनके बड़े बुजुर्ग बहुत ऐसे होंगे जो व्रत रखते हैं, जिनको अब शायद डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट्स हैं। ऐसे लोगों को व्रत रखना चाहिए जो खासकर जो किसी न किसी हेल्थ इश्यूज़ में इन्वॉल्व है इस टाइम? वैसे तो मैं आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल डॉक्टर। इस तरीके की प्रैक्टिस आप अपने डॉक्टर से पूछ करके करें। हाँ, लेकिन सर्वथा मान्यता ये होती है कि अगर आप कुछ घंटे भी, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग फेमस हो गई है, वो ये है कि आपके अगर हम जो मैंने अपने जीवन शैली, अपने अभ्यास से सीखा है कि अगर आप हर वक्त खाते रहेंगे और अपनी बॉडी को ब्रेक नहीं देते हैं तो आपकी बॉडी ना, डाइजेस्टिव सिस्टम टायर्ड होता है, थकता है वो मतलब कॉन्स्टेंटली वो डाइजेशन, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन में लगा रहता है। और जब हम थोड़ा सा अपने पूरे सिस्टम को ब्रेक देते हैं, break is always good, whether it is for the mind, whether it is for the emotions, whether it is for the body, we all need breaks. Correct. And it is always good to understand what works for you. And I think for people with medical conditions, it's always आप medical उसी के एडमिनिस्ट्रेशन में ही आप देखें आपके लिए क्या सही है। हाँ, लेकिन उपवास को स्वास्थ्य के लिए और मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। एक सवाल ये भी है, एक तो हमने व्रतियों जो व्रतधारी हैं या जो व्रत करने वाले उनके लिए पूछ लिया, लेकिन जो व्रत नहीं करते और शायद नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ शायद उनको रेगुलर ऑफिस जाना है या रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कई लोग व्रत नहीं रख पाते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में वो किन चीज़ों को फॉलो करें या किन चीज़ों का पालन करें जिससे ना सिर्फ वो भगवती के करीब जा सके, अपने को स्पिरिचुअली थोड़ा ग्रो कर सके, बल्कि अपने मन की भी शुद्धि कर सके इस दौरान? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि जो हम लोग ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, ये कई बार बहुत लोग ना भी, लाइक लॉट ऑफ पीपल ऑफ अस आर फूडी, 9 दिन के लिए हमें लगता है खाना छोड़ना, खाना नहीं खाना, ये अपने आप में बड़ी। मैं ये कहूँगी कि व्रत जो हमें एक चीज़ सिखाते हैं वो है संकल्प शक्ति, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। कि हमारी जो सबसे ज़्यादा एक बड़ी इंस्टिंक्ट होती है, मतलब हर जीव की, वो होती है फूड, गैदर फूड, टू ईट फूड। तो हम लोग भोजन के प्रति, और स्वादिष्ट भोजन, अच्छा भोजन, बहुत लोगों की ज़िंदगी इसके इर्द गिर्द रहती है, और इसको छोड़ना, त्याग देना, भूख से थोड़ा सा व्याकुल होना, कोई इसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये है कि योर बॉडी इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन, मतलब आप एक बॉडी डिपेंडेंट इंसान हैं। आप थोड़ा भी कष्ट या थोड़ा सा भी संघर्ष झेलने के लिए इंटेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे विल पावर, पावर ऑफ इंटेंशन और पावर ऑफ संकल्प, ये जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन है, अगर मैं डिटर्मिन हूँ कि इफ़ आई वांट आई कैन लिव, मैं 9 दिन कम भोजन करके या थोड़ा सा भिन्न भोजन करके मैं रह सकती हूँ, और ये समय मेरे लिए है। मतलब मैं यहाँ पर, आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समय आप सोचिए कि वो पानी पर रहते हैं और काम भी करते हैं। तो ये आपकी डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं, आपकी विल है तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर काम भी बहाना है और हर चीज़ बहाना है। और आप, बहुत लोग हैं जो मैं देखती हूँ कि जिनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ भी हैं, स्वास्थ्य के एंगल में भी वो चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नियम बनाया है तो वो उसका पालन करते हैं। लेकिन
पर्पस भूखे रहना नहीं है। किसी भी व्रत उपवास का जो मतलब होता है, भूखे रह करके भगवान आपसे खुश नहीं होगा। अगर भूखे रहने से भगवान खुश हो तो पेट ही क्यों लगाए, बिना पेट के आपको कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना दे आप जिंदा रहें। ये तो हमारी अपने ऊपर विजय है कि जो हमारे फिजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं हम उन्हें कितना कंट्रोल कर सकते हैं। व्रत उपवास उसका एक माध्यम होता है टू मास्टर योर ओन सेल्फ। लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी समझिए कि पर्पस उपवास नहीं है, पर्पस भूखे रहना नहीं है, निराहार रहना नहीं है, पर्पस उपवास करना है, पर्पस उस चेतना के साथ अपनी चेतना को मिलाना है। तो कुछ एक ऐसा नियम, एक डिसिप्लिन आप ज़रूर बनाएं जिसमें आप जैसे हम कहते हैं कि एक क्रिया मानी जाती है कि जब भगवती का अगर स्वरूप है तो एक खास क्रिया के तौर पर आप भगवती के एक स्वरूप के एक एक हिस्से को बहुत देर तक आप उसे फोकस करके देखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फिर आंख बंद करके उसे अंदर फील करते हैं। तो ये भी एक तरीके से भगवती के स्वरूप से जुड़ने का एक हिस्सा है। आप मंत्र जाप से भी है या आप उस चेतना को जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उसे किसी भी स्वरूप से कनेक्ट होकर के उसके संग समय ज़रूर बिताएं। आपका जो ये समय है ये आपको खुद बताएगा, बीते हुए ये जो समय आप उस चेतना के संग बिताएंगे उससे जो आपके अंदर जागृति आएगी वो आपको खुद बताएगा कि आपको अपना समय, जब आप व्रत कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं तो आप कैसे वो समय बिताना चाहते हैं। आप यहाँ पर योग आ जाता है। इम्पॉर्टेंट है उससे युज यानी जुड़ना, योग करना। आपका योग होना चाहिए, आपका समय बीतना चाहिए, आप मन और चेतना और आप धारणा से उस शक्ति के संग जुड़ने चाहिए। लेकिन अगर आप निराहार भी हैं, आप अनुष्ठान भी सारे कर रहे हैं तो और मन आपका चारों तरफ है, तो वो कबीरदास जी ने कहा है ना कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदस फिरे ये तो सुमिरन नहीं। कि हम चारों, हम सब प्रत्येक बात सोच रहे हैं, लेकिन अगर हमारा चित्त जिसे हम फील और सोचते हैं वो एकाग्र नहीं है तो फिर सब व्यर्थ है। और अगर आप फिर भी कुछ समय निकाल करके एकाग्र होकर के उस चेतना से जुड़ सकते हैं तो सब सफल है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल बस इतना रहेगा कि इस दौरान दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करते हैं, देवी कवच पढ़ते हैं या देवी चालीसा पढ़ते हैं, क्या लाभ मिलता है? सबसे पहला सवाल। लोगों को लगता है कि शायद इन पाठ से ही उनको पुण्य मिलेगा, या फिर कितना ज़रूरी है इन पाठ को करना? पहले तो हम पुण्य को समझ लें। हर एक जो हम कर्म करते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है। मैं आपके संग अच्छा कर रही हूँ तो जो उसका अच्छा इम्पैक्ट है वो पुण्य है। जो मैं खराब कर रही हूँ उसका जो खराब इम्पैक्ट है वो पाप है। आप कोई भी चीज़ जिस भी इंटेंशन से करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं वो डिफाइन करती है। और कोई भी एक्शन विदाउट रिजल्ट नहीं होता। आपकी इंटेंशन, जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, इसीलिए आपको निस्वार्थ भाव क्यों सिखाया जाता है कि जब आप निस्वार्थ इंटेंशन से कुछ करेंगे तो इट विल नॉट रिजल्ट इन द बॉन्डेज ऑफ कर्मा। इसे बॉन्डेज ऑफ कर्मा कहते हैं पुण्य। लोग कहते हैं अरे मेरे तो बहुत अच्छे कर्म है, मैं तो ये भोगूंगा। अब आपको चाहे सोने की जंजीर से बांधा जाए या लोहे की जंजीर से बांधा जाए, बांधे तो आप जाते हैं। इसलिए जब आप ईश्वर के प्रति जब डेडिकेट होते हैं तो पाप पुण्य को भूल जाइए। आप भूल जाइए कि आप जिस सोर्स से आए हैं, आप जिस चेतना से निकल के इस शरीर में आए हैं, ये अवसर है आपके पास समस्त कर्म बंधनों से, पाप और पुण्य से मुक्त होकर के उस चेतना से जुड़ने का, अपनी सोर्स पे वापस जाने का। ये वो समय होता है जिस समय हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वापस, जो हम इस शरीर को छोड़ करके भी कहीं जाएंगे, वापस जहाँ जाना है उसका पता होना चाहिए। ये जो समय आते हैं व्रत उपवास के, खासकर नवरात्र जैसे, और जो हमारे सावन के व्रत हैं, और बहुत सारे जो हमें नियमित भी सिखाया जाता है कि थोड़ा समय हमें अपने अध्यात्म धर्म के साथ जुड़े रहने के लिए चाहिए, क्योंकि जिस सोर्स से आप आए हैं अब वापस वहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या मैं मतलब लाइफ टाइम वेट करूँ, मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, एक्सीडेंटली कहीं और ना चली जाए। तो यही चीज़ है कि आप पाप और पुण्य से ऊपर उठें। हाँ, दुर्गा, मैंने अभी भी बताया कि पाठ करने से, मंत्रोच्चारण करने से, जाप करने से, ध्यान करने से यही है कि आपका जो मन और चित्त है, आप जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वहाँ जाता है और पूरा ध्येय ही चित्त को वहाँ ले जा कर के एकाग्र करना है। और सिर्फ एकाग्र करना नहीं, अब से आपने एकाग्र अगर आप कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टे देयर। जब आपने एकाग्र कर लिया तो वहाँ ठहरिए,
और जितना आप वहाँ ठहरेंगे आप उतना ही वहाँ से ऊपर ऊपर उठेंगे, उठेंगे। आप उस चेतना में ज़्यादा समाएंगे, आप उसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ अनलिमिटेड इनफाइनाइट फील्ड। बिल्कुल। फिलहाल मुझे तो लगता है कि हमने सारे ही सवालों के जवाब पा लिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपके भी उन सारे सवाल के जवाब हम दे पाए हैं दीदी के माध्यम से। धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए और इतनी अच्छी और इतनी सटीक जानकारी हमें देने के लिए। 9 रातों का है ये पर्व, पर हर दिन की रूप अलग। जो रचे तो सरस्वती बने, जो लड़े तो काली सजे। माँ से शक्ति लो पर कदम खुद उठाओ, संकोच छोड़ो अपनी राह खुद बनाओ। चैत्र नवरात्रि का अर्थ समझो और उठो अपने कर्म पर आगे निकलो, नई सोच नए विश्वास के साथ। तब तक शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ।